Hello everyone. Today we will prove that रूट 3 इज आर रेशनल नंबर। ये मुझसे किसी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इसका सॉल्यूशन आप बताइए सर। ये चैप्टर 1 का है, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम नाम से चैप्टर उसका क्वेश्चन है। आप 10th में भी क्वेश्चन आता है। ये प्रूव दैट रूट 3 इज आर रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर आपके 8th में भी है ना, ध्यान रखना। लेकिन ये 9th 10th में इसका प्रूफ अक्सर आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 3, रूट 5, रूट 7 या रूट n कुछ भी पूछ सकता है, सबका एक ही मेथड है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। ये फर्स्ट चैप्टर, अगर बाकी और भी सवाल देखने तो मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में सारी एक्सरसाइज का लिंक दे दूंगा, एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ की बुक का, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, है ना। चलिए इसको करते हैं। देखो नंबर क्या आते हैं, दो ही होते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल। यहाँ हमें प्रूव करना है कि रूट 3 इज आर रेशनल नंबर। हम इसको रिवर्स मान के चलेंगे। हम मान लेंगे कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर। मैंने रेशनल लिख दिया है ना। रूट 3 इज एन इरेशनल, रेशनल नहीं इरेशनल है, ये मैं गलत लिख दिया है, सॉरी। इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो इसका रिवर्स, रेशनल का रिवर्स क्या मानेंगे हम, रेशनल। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे रूट 3 इज आ रेशनल नंबर। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज आ रेशनल नंबर। हमने मान लिया रूट 3 रेशनल नंबर है, तो इससे क्या होगा। सो रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ये किसमें, इंटीजर्स में बिलोंग्स करेंगे। जेड का सिंबल इंटीजर्स का होता है, एंड जो डिनोमिनेटर है क्यू, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। और एक चीज और, P एंड क्यू आर क्या होंगी, को प्राइम। चलो लिख देता हूं, P एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम से मतलब P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये आप जानते हैं ना। तो ये तो बात क्या हुई, क्योंकि हमने मान लिया रूट 3 रेशनल नंबर है। तो रूट जब रेशनल नंबर, तो बाकी सब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही। तो रूट 3 को हम लिख दिया P अपॉन Q। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीपल करूं तो क्या होगा, देखो रूट 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी होगा ना। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल रूट 3 इंटू क्यू। यहां तक क्लियर। अब इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखें हमें क्या मिलेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया रूट 3। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, क्या दिक्कत है। इसका होल स्क्वायर करें तो ये होगा। और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3। और क्यू का स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर। अब यहां आप ध्यान से देखना, पी स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर भी कुछ भी वैल्यू हो, इसके साथ इंटू में 3 आ रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर क्या है, 3 से मल्टीपल। और 3 से जब मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो नंबर है 3 क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। इसी तरह सवाल आता है कि रूट 2 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 7 कुछ भी लिखा हो सकता है, सब सेम चलेंगे। अगर रूट 2 है तो 2 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा, या n हो तो n आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पी स्क्वायर की वैल्यू है 3 इंटू क्यू स्क्वायर। इट्स मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ये बात समझ में आया। क्यू स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू सकती है, मान लो 25 है तो 3 इंटू 25, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 3 कटेगा, क्यू स्क्वायर बाई जगह गया। कुछ भी हो क्यू स्क्वायर की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो डिविजिबल है 3 से। समझ में आ गया। इसको इक्वेशन मान दे दो, इसका यूज होगा, ये यहाँ के बजाय थोड़ा दूर लगता है। अब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 9, सो देयरफॉर ये भी समझाऊंगा, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, आल्सो ऐसे लिखोगे, आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे मैंने एक ले लिया 64,
ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर क्या है 64, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका रूट क्या है 8, देखो 8 भी क्या है 2 से डिविजिबल, या अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि 8 4 से डिविजिबल है ना, क्लियर। तो ये रूल होता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 है तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे 9 है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, अब मेरे को 9 डिविजिबल बाई 3 है, देखें तो इसका स्क्वायर रूट 3 डिविजिबल बाई 3 है, 3 से डिवाइड करना चला गया, डिविजिबल है ना, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब पी डिविजिबल बाई है 3, जब हम पी डिविजिबल बाई 3 है, मान लो पी 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, इसको मल्टीपल में मान लें, तो हम मान ले रहे हैं, सपोज करो कि लेट या क्या लिखूं, हाँ लेट लिख दूं, डिविजिबल बाई 3 तो पी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू ए लिख लूं, क्या आया ए एम को ए लिख रहे हैं, ये समझना अच्छे से, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो P इक्वल टू 3 है, P की वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो P क्या होगा, देखो P 3 का मल्टीपल तो या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो, तभी तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 2 आर कैंसिल। अब ये 3 का मतलब क्या है, ए कोई भी होल नंबर है, मान लो 0 हो या 1 हो, 3 बन जा 3, तो यहाँ ए की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी 1 हो गई, या इस वाले केस में 6 में क्या हो गया 3 इंटू 2, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। बात समझ आ गया, क्यों, क्योंकि P इज डिविजिबल बाई 3, P की वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू क्या हो गई, या तो 3 होगा या 6 होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 इंटू ए क्या है 1 2 3 कुछ हो सकता है, क्लियर। अब इस P की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्लियर, पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, इसको मैं लाइन कर दूं यार, काम करता रहूंगा, बी गेट, फर्स्ट में पुट करें पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर, और पी की वैल्यू हमने मानी 3 है, तो पी की जगह हम 3 लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से 9 3 बार कैंसिल, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर और q स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब देखो सारी की सारी कंडीशन यहां से फिर वही होगी, पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर या q स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है q स्क्वायर 3a स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, जो ऊपर आ चुका है, ऊपर समझ चुका हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ कि q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यहां तक समझ में आ गया है ना, बस अब तो ओरली समझाना है। अब हमने ये देखा ये रिजल्ट q इज डिविजिबल बाई 3, और हमने ऊपर इसी तरह लिखा था p इज डिविजिबल बाई 3, और हमने क्या माना था p और q क्या है को प्राइम, को प्राइम का मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और जबकि इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से निकल के आया कि p और q दोनों ही 3 से डिविजिबल बाई हैं, तो लिख सकते हो दिस इंप्लाइज p एंड q both are divisible by 3, जबकि होना क्या चाहिए था, हम ऑलरेडी ये एज्यूम कर चुके हैं कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, ये हम लिख ही चुके हैं, है ना, तो लिख ही दूं चलो, बट वी हैव ऑलरेडी एज्यूम, हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं क्या कि डेट P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, को प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि हमने अपने रिजल्ट से देखा कि P और Q दोनों डिविजिबल बाई 3 है, यानी कि कॉमन फैक्टर और आ गया 3, तो ये कंट्राडिक्शन हुआ एक, है ना, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास हो गया एक, है ना। सो
दिस कंट्राडिक्शंस अवर एजप्शन, जो हमने माना है उसमें विरोधाभास है। हमने क्या माना था कि √3 इज अ रेशनल नंबर, डेट √3 इज अ रेशनल नंबर, इसमें विरोधाभास आ गया, यानी कि जो हमने एज्यूम करा वो गलत था। तो इट्स मीन्स लिख देना चाहिए, चलो लिख देता हूं, इट मीन्स अवर सपोजिशन या एसेप्शन, कुछ भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं है। एसेप्शन इज रॉन्ग। हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि √3 एक रेशनल नंबर। जब रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो क्या होगा, √3 इज अ इरेशनल, इज एन रेशनल नंबर। एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते थे और कि √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नहीं है तो बच्चा क्या, नंबर दो ही तरीके से होते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल। तो √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जिसने भी पूछा है मुझे उम्मीद है इनको ये पसंद समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी √3 कभी √5 कभी √7 या √2 और कभी कभी खाली √n लगा देना, सब में ही चलेगा। जहाँ √2 है तो 3 जहाँ कहीं भी आ रहा है वहाँ 2 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, ए है तो n आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये जिसने भी पूछा था ये सवाल उसको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगी क्लास 9 की उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इसी तरह आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस पहले चैप्टर का सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।